अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और कुछ गाइडलाइंस हैं बायोमेट्रिक से रिलेटेड और ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने दी हैं। तो उस बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों के पास इससे पहले ही इन्फॉर्मेशन हो, बट ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शायद इस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं ले सके हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी इस साल हज और उम्रे की सादत नसीब करना चाहते हैं, उनकी नीयत है और जिन्होंने अप्लाई भी किया हुआ उनका नाम भी आ गया, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए और उनकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और साथ खैरियत के साथ जाएँ और साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट ये करनी है कि हमारे एक नेबर हैं जिनका इस्लामिक चैनल है, कुरान और हदीस से मुतालिक चैनल है और वो बयान भी देते हैं, कुरान की तालीमात भी देते हैं। तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आपको भी बहुत मुफीद इस्लामिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप उस चैनल को वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी तो दोस्तों सबसे पहले बायोमेट्रिक से मुतालिक बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बात की है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन लोगों ने बायोमेट्रिक अभी तक नहीं की है वो जल्दी जल्दी बायोमेट्रिक कर लें और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही रखनी है कि आप सऊदी बायो वीज़ा ऐप से जाकर आप उसको बायोमेट्रिक करें। और उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो अगर अच्छा फ़ोन हो जिसका कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा हो, या कोई भी ऐसा आपके रिश्तेदार हों, रिलेटिव हों जो ऐप्स को यूज़ करना जानते हों और उनके पास एक अच्छा फ़ोन हो जिसके कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा हो, वो आप उनसे बायोमेट्रिक जाकर भी करवा सकते हैं। और अपने जो हाथ हैं वो अच्छी तरह साफ़ सुथरे करके कैमरे का जो लेंस है, जो उसका शीशा है, उसको आप अच्छी तरह साफ़ करके आप ये बायोमेट्रिक कर लें। गवर्नमेंट यही कह रही है कि पहली प्रायोरिटी आपने यही रखनी है कि आप सऊदी बायो वीज़ा ऐप से जाकर बायोमेट्रिक करें। जो सेकंड बात यह है कि अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी का कोई फिंगरप्रिंट्स का इशू है, हम निशानात जैसे बुज़ुर्गों के मिट जाते हैं या किसी की जैसे मासूरी है कुछ, तो वो फिर जेरीज़ के ऑफिस जाकर वहाँ से बायोमेट्रिक वो करवा सकते हैं। और वो पाकिस्तान में 5 शहरों में है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा। तो वहाँ पर जाकर जो जेरीज़ के स्पेसिफाइड ऑफिसेज़ हैं, जो उनकी ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर जाकर आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और जिन लोगों का कोई अगर जैसे माजूरी का कोई इशू है तो आप कोई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट बनवा कर आप अगर बायो वीज़ा ऐप पर भी जाकर अपलोड करेंगे तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट बार बार यही कह रही है कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखनी है कि ऐप से जाके करें और जेरीज़ के ऑफिस के चक्कर ना काटें, क्योंकि पूरे मुल्क में 5 सिर्फ स्टेशन हैं, तो पूरे मुल्क से कहाँ कहाँ लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आप कोशिश यही करें कि बायो वीज़ा ऐप को इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर हम हज ट्रेनिंग सेशन के मुतालिक बात करें तो 12 में फ़रवरी से वो ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो चुका है। जिन लोगों की ट्रेनिंग आ गई है वो जल्दी जल्दी ट्रेनिंग सेशंस ले लें। उनके ज़िले सतह पे यानी कि उनके सिटीज़ में ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तो आपने वो ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है। 12 मार्च तक ये रहेगी पहले फ़ेज़ में। तो अगर आप हज ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो जैसे लास्ट ईयर कुछ लोगों को हज पे नहीं जाने दिया था, उनको पैसे वापस कर दिए गए थे, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी खुद नखास्ता हो सकती है। तो आपने हज ट्रेनिंग सेशन हर हाल में ज़रूर करना है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जिन लोगों का जो पासपोर्ट का इशू है कि जो पासपोर्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आप उनकी कंप्लेन करें और उनके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल कॉल करें। बट मैं आपको ये भी कहूँगा कि जो पीएम पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल, जो एक ऐप है, आप उस पर भी जाके वहाँ पे भी पासपोर्ट की कंप्लेन होती है, तो आप वहाँ पर भी जाके कंप्लेन करें, अपना पूरा लिखें कि हमने हज पे जाना है। तो वो आप वहाँ पर से जाके जब अप्लाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। आपने वहाँ पे कंप्लेन करें जिन जिन लोगों के पासपोर्ट अभी भी नहीं आ रहे हैं, जो पीएम पोर्टल की जो ऐप है वहाँ पे जाकर कंप्लेन करें, तो इंशाल्लाह आपका पासपोर्ट जल्दी बन जाएगा। इसी के साथ जो लोग प्राइवेट हज में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कुछ अर्सा पहले भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर एक बता चुका हूँ, बाबुल काबा के नाम से, इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है और उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं और अभी कुछ चंद सीटें उनके पास बाकी हैं प्राइवेट यानी कि हज की। मैं उसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो उनसे जाकर आप अपनी कंप्लीट डिटेल लें। अगर आपको सही लगता है पैकेज, तो आप वो पैकेज जाकर उनसे ज़रूर ले सकते हैं। अभी उनके पास लिमिटेड सीट्स कुछ बची हुई हैं। बाबुल काबा के नाम से वो डील करते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स हैं, हज से रिलेटेड हैं बिल, और उम्रा से के भी अच्छे पैकेजेस देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे उनके ना स्क्रीन पे नंबर्स डिस्प्ले कर दूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट करके
जावेद साहब हैं, उनसे कांटेक्ट करके, मेरे रेफरेंस से भी अगर आप चाहेंगे तो उनसे कांटेक्ट करके आप हज का पैकेज डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपकी तसल्ली हो तो फिर पैकेज लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और सिटीज़ से भी हम जो हज पैकेज मिल सकें तो मैं वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करूँ। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।